छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का मेडिकल के क्षेत्र में देश भर में बड़ा नाम है। इसी कड़ी में रायपुर के शिवानंद नगर सेक्टर 1 में पिछले 19 सालों से संचालित सौभाग्य हॉस्पिटल मेडिकल साइंस में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। यहाँ बच्चों के लिए संचालित केयर सेंटर में विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा मरीजों का उपचार किया जा रहा है। सौभाग्य हॉस्पिटल में डॉक्टर रुपेश जैन के साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पूरी टीम मरीजों के इलाज के लिए 24 घंटे इमरजेंसी सेवा में उपलब्ध रहती है। आइए जानते हैं डॉक्टर रुपेश जैन से कि किस प्रकार वो चिकित्सा सेवा को मानवता की सेवा मानकर मरीजों का उपचार कर रहे हैं और सौभाग्य हॉस्पिटल में मरीजों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं प्रियांशा। स्वागत है आपका हमारे खास शो आपके सेहत की बात पर। जी हां, आज हमारे साथ हैं रायपुर के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुपेश जैन। जी हां, जिनसे हम भारत में होने वाली बच्चों की सबसे गंभीर समस्या थैलीसीमिया के बारे में बात करेंगे। तो आइए करते हैं खास चर्चा। वेलकम टू आवर चैनल सर। नमस्ते जी। सर, ये थैलीसीमिया आखिर है क्या और ये क्यों बच्चों को आज के दिनों में हो रही है? थैलेसीमिया एक जन्मजात बीमारी है जो कि उसमें बच्चों में पेरेंट्स से ही मिलता है, माता पिता से ही आती बीमारी। उसमें धीरे धीरे बच्चों को खून की कमियां होने लगती है और उसमें भी बहुत वैरायटी हैं। कोई सीवियर थैलेसीमिया है, कोई माइनर थैलेसीमिया है। अपन को उसके हिसाब से उसका नॉलेज अच्छे से एक्वायर करना है ताकि आगे की पीढ़ी के लिए बीमारी को हम आगे ना बढ़ाएं। और अपन अच्छे से अगर उसके बारे में ज्ञान ले लें तो जब शादी के टाइम में अपन इसके बारे में कुछ आइडिया कर लें कि किसको क्या है, तो ये बीमारी आगे रुक सकती है। उसकी ज्ञान होने से ये बीमारी आगे अपने फैलने से रुक जाएगी। बच्चों में सर इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? बच्चों में जो सीवियर थैलेसीमिया वाले बच्चे रहते हैं, कई बच्चे तो पेट के अंदर भी ख़राब हो सकते हैं, जो अपन अगर किसी को पता ही नहीं है तो पेट में भी ख़राब हो जाते हैं। नॉर्मली जो बच्चे हमारे पास जो आते हैं 6 महीने के बाद खून की कमियों से लक्षण से आते हैं। खून की कमी होती है। खून की कमी साधारणतः बहुत बच्चों में होती है, लेकिन इनमें खून की कमियों का क्या लक्षण होता है, इनके साथ हम पेट में जब चेक करते हैं बच्चों को तो लीवर और तिल्ली दोनों सूजन आना शुरू हो जाते हैं। वो एक खून बढ़ने की प्रक्रिया है, खून बढ़ाने की प्रक्रिया शरीर की है, तो उसके नाम से लीवर और तिल्ली में सूजन आने लग जाते हैं। तो हम फिर कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं उसके लिए, ताकि वो क्या बीमारी है जो उसको खून की कमी हो रही है। तो उसमें थैलेसीमिया का सिम्टम्स मिलने के बाद कंफर्म करते हैं रिपोर्ट के आधार पर, और रिपोर्ट में पता चलता है कि थैलेसीमिया किस वैरायटी के हैं। मेजर वैरायटी थैलेसीमिया शरीर ज़िंदगी के लिए बहुत बेकार है, क्योंकि खून हर महीने 2 महीने में चढ़ाना पड़ता है बच्चे को, और पेरेंट्स के लिए भी ज़िंदगी भर की परेशानी हो जाती। थोड़ी सी ज्ञान होने से ये सब चीज़ से हम बच सकते हैं। और कुछ कम थैलेसीमिया वाले जो बच्चे रहते हैं, थैलेसीमिया माइनर जो रहते हैं, उनमें ज़िंदगी भर खून की थोड़ी सी कमी में रहती है। उनमें ज़्यादा कोई मेजर परेशानी नहीं होती है, लेकिन वो कैरियर बनते हैं, जो कि आगे जाके फिर बच्चों को पैदा करने में डर रहता है। उसकी ज्ञान में फिर आगे अपन और बात कर सकते हैं। सर, इस बीमारी का क्या इलाज संभव है? इस बीमारी का अभी तक पूर्णतः इलाज संभव नहीं है। इसका एहतियाती इलाज हो सकता है। हम जब बच्चे को पैदा करते हैं तब हमको मान लो पता चला कि बच्चा थैलेसीमिया माइनर है। माइनर मतलब कैरियर होते हैं, और उनको फिर आगे जाके जब शादी करने की उम्र होती है, हर माता पिता को अपने पुत्र का और जिससे पुत्र वधू का दोनों का स्क्रीनिंग करना चाहिए बिफोर मैरिज, कि दोनों में थैलेसीमिया के क्या लक्षण हैं। अगर किसी एक में थैलेसीमिया का लक्षण है तो कोई ज़्यादा मेजर वाली बात नहीं है, लेकिन दोनों में अगर अल्प मात्रा में थैलेसीमिया मिलता है तो आगे वो लोग थैलेसीमिया मेजर बच्चे देते हैं, जो कि ज़िंदगी उनकी और बच्चे के भविष्य को ख़राब कर देता है। तो हमको थोड़ा सा स्क्रीनिंग का ओपनली करना चाहिए। समाज में ये चीज़ को ज़्यादा ओपनली डिस्कस करना चाहिए। इसमें कोई हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। जैसे सिकलिंग वालों में भी ये है। सिकलिंग में भी एक अंतर्देशीय पत्र गवर्नमेंट ने भी निकाला है, सिकल कुंडली बोलते हैं उसको। तो आप उसको मिलान करके ही शादी करना चाहिए। कुछ जाति में ये ज़्यादा बीमारी पाए जाते हैं, तो इसको किसी जाति आधार पे ना करके सबके में स्क्रीनिंग करना चाहिए बिफोर मैरिज। ब्लड ग्रुप जैसे देखते हैं वैसे ही हम थैलेसीमिया स्क्रीनिंग करना चाहिए। थैलेसीमिया का अगर दोनों में है तो अच्छे से उसको, नहीं है तो शादी करना चाहिए, है तो समझौता करके हट जाना चाहिए। ये मेरा सलाह होगा। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि ये किन बच्चों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पर्टिकुलर थैलेसीमिया खास करके कुछ पर्टिकुलर जाति में है, जैसे कि अग्रवाल में भी हैं, जैन में भी मिलते हैं। बहुत कॉमन है इस चीज़ का, जेनेटिक मेकअप होते हैं उसके हिसाब से प्रेवलेंट होते हैं। तो
सिंधी में भी होते हैं। ऐसा कोई माने जाति का अपन बार में नहीं कर सकते इस बीमारी को। मोटा मोटी सब में हमने देखने को मिला, किसी जाति में थोड़ा मोटा ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सिकलिंग का जैसे ज़्यादा हमारे लोकल छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है सिकलिंग बीमारियों का, लेकिन थैलेसीमिया का ऐसे लिमिटेशन नहीं है। बहुत वाइड एंड अप है थैलेसीमिया बीमारी का, कईयों को थैलेसीमिया बीमारी होती है। इवन अमिताभ बच्चन इज़ हैविंग दैट सेम थैलेसीमिया ट्रेट, जो हमको किसी को नहीं पता चलता। जी सर, आपने थैलेसीमिया और सिकलिंग की बात कही है, तो दोनों में फ़र्क क्या है, थोड़ा हमें और दर्शकों को बताएंगे? सिकलिंग और थैलेसीमिया दोनों जेनेटिक बीमारी है। सिकलिंग हमको ज़्यादा मोर कॉमनली मिलते हैं और सिकलिंग में थोड़े से लक्षण अलग रहते हैं। खून की कमियां तो दोनों में होती है। सिकलिंग में बाकी चीज़ों के लक्षण बहुत, सिकलिंग में सिकल्ड जो हम बोलते हैं, दा बोलते हैं, जो धान काटने का एक रहता है चाकू जैसे, वैसे ही खून की अपना खून गोलाकार रहता है अंदर आरबीसीज। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो सिकल्ड हो जाता है और कहीं जाके नलियों में फंस जाती है सिकलिंग में। तो उसमें जहाँ फंसती है उसके दूर में शरीर में दर्द होता है, और दर्द इतनी सीवियर होती है कि बच्चे सह नहीं पाते, बड़े भी सह नहीं पाते, और उसके कारण सब ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। किडनी को अफेक्ट करता है, लीवर को अफेक्ट करता है, हार्ट को अफेक्ट करता है, और खून की कमी भी पाई जाती है। उनमें बहुत सारे ब्लड में भी, कई बार ब्रेन में भी स्ट्रोक होने का डर रहता है। तो ये सब चीज़ें परेशानी सिकलिंग में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। थैलेसीमिया ज़्यादातर मेन खून की कमी का ही लक्षण से आते हैं। सिकलिंग में ये बहुत वैरायटी ऑफ सिम्टम्स से आते हैं। सर, इसका टेस्ट कैसे करवाया जाए? जैसे किसी भी बीमारी को पकड़ में लाने के लिए जांच करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो इसका टेस्ट कैसे होता है? टेस्ट साधारण बहुत इजी टेस्टिंग आजकल हो गए हैं, कोई डिफ़िकल्ट टेस्टिंग नहीं है। जैसे हम तो आजकल बच्चों में जिसको खून की कमी होती है उनमें ही टेस्ट कर ही लेते हैं। जैसे प्रेग्नेंट हैं तो मैडम लोग भी स्क्रीनिंग टाइम में, गायनेकोलॉजिस्ट मोस्टली सब स्क्रीनिंग करते ही हैं कि HPLC, कई गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। वो थोड़ा खर्चे के हिसाब से कटल करने के, लेकिन करना चाहिए कि उसी टाइम में ही हमको पकड़ना है कि प्रेगनेंसी में अगर इनको ये परेशानी है तो आगे बच्चा करें ना करें, ये चीज़ भी डिसाइड करना है। क्यों अभी अमन इमोशनली जुड़ जाते हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो आपको पालना ही है, चाहे जैसे भी बच्चा हो। तो बिफोर गेटिंग कंसेप्शन, आपको प्रेगनेंसी लेने से पहले सब चीज़ें टेस्टिंग करना चाहिए। सिकलिंग ब्लड से, साधारण सिंपल ब्लड टेस्ट से ही सिकलिंग भी टेस्ट हो जाती हैं और थैलेसीमिया भी टेस्ट हो जाते हैं। तो दोनों का टेस्ट करके ही शादी का प्लान करना चाहिए। मैं तो बोलूँगा शादी से पहले ही ये दोनों की टेस्टिंग होनी चाहिए। और बच्चे जब खून कमी होते हैं तो बच्चों के डॉक्टर सब खून की टेस्टिंग करने के टाइम में हम बोल देते हैं कि सिकल आपको है, आपका थैलेसीमिया है। तो लाइफ लॉन्ग उसके हिसाब से पेरेंट्स मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आगे क्या करना है। सर, जैसे शरीर के लिए आहार सबसे ज़रूरी होता है, तो मैं जानना चाहूँगी जिनको थैलेसीमिया है वो किस तरह से अपनी डाइट रख सकते हैं, क्या खा सकते हैं जिससे वो उससे हेल्दी रहे? थैलेसीमिया जिनको हो गया है, पता चल रहा है कि हमको थैलेसीमिया है, तो हमको 2-4 चीज़ खास इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए कि डाइट जिसमें फॉलिक एसिड ज़्यादा हो। फॉलिक एसिड मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, सब में, पत्तेदार सब्जी में, सब में फॉलिक एसिड अच्छे रहते हैं। तो फॉलिक एसिड का प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए। पानी का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। कभी भी शरीर में पानी की कमी का लक्षण नहीं होना चाहिए। पानी की लक्षण कमी होने से ही सिकलिंग और थैलेसीमिया दोनों में परेशानियाँ बढ़ जाती है। तो ये 2 चीज़ को ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। बुखार उखार आए तो पानी और ज़्यादा पीना चाहिए, और बीच बीच में जिंक और फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट में भी मिल जाते हैं, उसको लेना चाहिए ताकि वो उसके कारण जो कमी होती है वो पूर्ति हो सके, उसकी कमी ना होना चाहिए उनमें, क्योंकि इनमें खून ज़्यादा फटते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट फॉलिक एसिड और जिंक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इनको बाहर से सपोर्ट करना पड़ता है अपने को। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो में आने के लिए। ये थे हमारे साथ जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुपेश जैन, जिन्होंने हमें अच्छी खासी जानकारी दी है थैलेसीमिया को लेकर। जी हाँ, उन्होंने बताया कि किस तरह से थैलेसीमिया माँ बाप के द्वारा बच्चों में आता है, और एक जागरूक के लिए कितने सही बात उन्होंने हमें कही है कि यदि आप चाहते हैं, आप अगर प्रेगनेंसी लेना चाहते हैं तो पहले ही माँ बाप को इसकी जाँच करा लें ताकि ये बीमारी आगे फैलने से बच सके। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए News Plus 21, आपके हक की बात।